बड़ी खबर का रुख करते हैं। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हो गई है। करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली है। 9 फरवरी की बैठक की कार्यवाही पर मोहर लगा दी गई। सर्कुलेशन के जरिए 8 फैसलों पर मोहर लगाई गई। कुछ अहम मुद्दों पर भी आज मंत्री परिषद ने हरी झंडी दी है। 11 नगर पालिकाओं को लेकर भी अहम फैसला सुनाया। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना की भी चर्चा की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक हुई। मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हो चली है। करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली और इस दौरान 9 फरवरी की बैठक में जो कार्रवाई की गई थी उन पर मोहर लगा दी गई। सर्कुलेशन के जरिए सर्कुलेशन से लिए गए 8 फैसलों पर मोहर लगा दी गई। कुछ अहम मुद्दों पर भी आज मंत्री परिषद ने हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान 11 नगर पालिकाओं को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। वहीं आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना की भी चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 45 मिनट के आसपास मंत्री परिषद की बैठक चली है। उस दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। फैसले हम आपको बता रहे हैं। 9 फरवरी की बैठक की कार्यवाही पर मोहर लगा दी गई है। सर्कुलेशन से लिए गए 8 फैसलों पर भी मोहर लगा दी गई। कुछ अहम मुद्दों पर भी मंत्री परिषद ने आज हरी झंडी दे दी है। 11 नगर पालिकाओं को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना की भी चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, जिस तरीके का अंदेशा हम जता रहे थे पहले, कुछ उसी तरीके के फैसले यहां पर लिए गए हैं, लेकिन कुछ नए फैसलों का भी जिक्र है। जानकारी लग पाई कि वो कौन से अहम मुद्दे जिनको हरी झंडी दिखाई गई? देखिए विजेंद्र, कुछ देर पहले ही ये मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हुई है। हालांकि काफी कम समय में चली है बैठक, ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। जैसा पहले ये इस तरह की माना जा रहा था कि लंबी बैठक चलेगी, लेकिन चूंकि अधिकांश मंत्री को शादी विवाह में भी जाना था, ऐसे में करीब 45 मिनट की बैठक हुई, जिसमें पहले कैबिनेट की और उसके बाद करीब 15 मिनट जो है वो बाकी राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया। जहां तक इस बैठक की बात है, तो जो पिछली बैठक थी जो 9 फरवरी को हुई थी, उसको अनुमोदित किया गया और साथ में इस दौरान जो 8 फैसले सर्कुलेशन के माध्यम से लिए गए थे उन पे मोहर लगाई। और उसके अलावा 3-4 और मुद्दे हैं जिन पे मोटा मोटी चर्चा हुई है। जहां तक हम बात करें, एक तो 11 नगर पालिकाओं को लेके जो है वो इस बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि फैसला क्या रहा है, कुछ देर में जब आधिकारिक रूप से बैठक की फैसलों की जानकारी दी जाएगी तब पता लगेगा। और उसके अलावा एक आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को मानने के हिसाब से भी जो है उस कैबिनेट ने मोहर लगाई है तो उसी फैसले की जो पालना की जाएगी। तो इस तरह की जो चर्चा है वो रही है। साथ में उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। जो 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं, कि किस तरह से जो सरकार की योजनाओं के आधार पे, कार्यक्रमों के आधार पे, काम के आधार पे उनको जीतना है, ये अनौपचारिक चर्चा हुई है। इसका एजेंडा नहीं होता जी। और इसके अलावा अगर बात करें तो जन सुनवाई को लेकर भी चर्चा हुई है कि जब भी विधानसभा जो खत्म हो, उसके अलावा जो उपचुनाव से भी जब फ्री हो और इस दौरान जब भी समय मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे बात करें। साथ में ये महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है वहाँ मंत्रियों से, कि जो बजट में जो घोषणाएं हुई है उन घोषणा की विभागवार जो है उनके जो क्रियान्विति है उसको लेकर फोकस किया जाए, लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाए और जनता तक भी इन बातों को पहुंचाए कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर